आदाब नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज में खैर मकदम है। आइए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 17 सितंबर बरोज़ चारशंबे की देश और दुनिया से जुड़ी 10 अहम खबरों की जानिब। अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले के नांगगेनू इलाके में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कम अज कम 90 तालिबात ने असातिज़ा की शदीद कमी के खिलाफ 65 किलोमीटर तवील मार्च किया। बच्चियों ने अपनी तालीम के हक और स्कूल में असातिज़ा की फराहमी के लिए आवाज़ बुलंद की। ये तालिबात कहती है कि इनके इदारे में असातिज़ा की कमी की वजह से इनकी पढ़ाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इनकी 75वीं सालगिरह की दी मुबारकबाद। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी ने तंजिया अंदाज में कहा, गैर हयातियाती अशिया की तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को 75वां सालगिरह मुबारक हो। यह बयान सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है, जहां पर मुखालिफिन ने इसे तंज करार दिया, जबकि हामी इसे महज एक नुक्ताचीनी समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर साल 2027 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनती है तो तुलबा को एप्पल आईपैड्स फराहम किए जाएंगे। अत्तर खान, जो 2 जुलाई 2020 से जेल में कैद है, आज 5 साल बाद भी UAPA जैसे सख्त कवानीन के तहत जमानत के मुंतजिर है। उन पर इल्जाम है कि वो CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में शामिल थे। अत्तर खान के मामून नजमुद्दीन का कहना है कि अत्तर खान ने सिर्फ आईनी हुकूक की आवाज बुलंद की थी, लेकिन इंसाफ के बजाय इन्हें बरसों से कैद की सोबतें झेलनी पड़ रही है। बोल्ड स्टेटमेंट, मारूफ सियासी तज्जियाकार अभय दुबे का बड़ा दावा, राहुल गांधी साल 2029 से पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे। इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। हामी इसे एक संजीदा पेशनगोई करार दे रहे हैं, जबकि मुखालिफिन इसे महज सियासी बयानबाजी समझ रहे हैं। राहुल गांधी पंजाब में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन शर्मनाक बात है कि खौफजदा आम आदमी पार्टी की हुकूमत और अरविंद केजरीवाल ने इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और राहुल गांधी को दरिया के किनारे रोक दिया गया। इन्हें इस दरिया के जजीरे तक जाने की इजाजत नहीं दी गई, जहां पर कई लोग पानी में बुरी तरह से फंसे हुए अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह कदम न सिर्फ मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है, बल्कि हुकूमत पंजाब की नाकामी और बेहिसी को भी बेनकाब करता है। नितिन गडकरी, दुबई आपको क्यों चाहता है? इसकी साफ और वाज़ेह वजह है आपके विजन, आपकी मेहनत और आपकी कारकर्दगी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई बेहतरीन मिसाल कायम की है। हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो या फिर जदीद ट्रांसपोर्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स, आपकी क़ियादत में भारत ने तरक्की की वो रफ्तार पकड़ी है जिस पर दुनिया हैरान है। दुबई आपको चाहता है क्योंकि आपने ये साबित कर दिया है कि बड़े ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि इन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। नाजरीन, ये है स्मार्ट सिटी 2.0, जहां पर बसें सड़कों पर नहीं बल्कि गड़ों पर दौड़ती है। हुकूमत इसे बड़े ही फख्र के साथ विकास यात्रा कहती है, मगर अवाम इसे सर्वाइवल यात्रा यानी जिंदा बचे रहने का सफर कहते हैं। यही है हकीकत तरक्की, कागजों में चमक मगर जमीन पर सिर्फ धूल और गड़े। जल्द ही भारत को कैंसर की राजधानी कहा जाने लगेगा, क्योंकि आज मुल्क का हर खाने पीने का सामान जहरीले केमिकल्स और टॉक्सिन से भरा हुआ है। यह सूरत हाल न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी खतरे की घंटी है। इस पर फौरी कदम उठाने की सख्त ज्यादा जरूरत है, लेकिन अफसोस हस्बे मामूल FSSAI गहरी नींद में सो रहा है। जब तक जागने का वक्त आएगा, कहीं देर ना हो जाए। इसराइल माशी तौर पर तन्हा हो गया, नेतन्याहू का एतराफ। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तन्हा कर दिया है, मगर अमेरिका और दीगर ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। इजरायली वजीर आजम ने कहा कि इस्लाह साजी की सनत को आज़ादना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होने की ज़रूरत है।
देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल ब्लेज न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें।